अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा फतदखुलु मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत। जा बजा कुरान में ऐ मुमिनो ताकीद है, सुस्ती मत करना नमाजों में अगर फहमीद है। मोमिनो काफिर में अगर कुछ है तो ये है इम्तियाज, मोमिन है नमाजी और काफिर है बेनमाज। साथ कोई भी न देगा तुम्हारा हश्र में, हाँ तुम्हें देंगी नमाजे ही सहारा हश्र में। बाप बेटे के न बेटा बाप के काम आएगा, हश्र में पहले नमाजों का ही पैगाम आएगा। काबिल सद एहतराम माओ और बहनों, इस हदीस के तहत मुझे नमाज की अहमियत और ज़रूरत पर गुफ्तगू करनी है। अल्लाह ताला मुफीद बातें कहने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब 5 वक्ता नमाज पढ़े और रमज़ान के रोज़े रखे और पाक दामन रहे, शौहर की फरमाबरदारी करे तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। इस हदीस में औरत को चंद काम करने पर जन्नत की बशारत दी गई है। हर मुसलमान औरत को उन पर अमल करना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया। हर बालिग मर्द और औरत पर दिन रात में 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज हैं। इन 5 वक्त को हमारी बहनें सब जानती हैं। हरज हो, मरज हो, सफ़र हो, हज़र हो, दुख हो, तकलीफ हो, रंज हो, खुशी हो, हर हाल में नमाज पढ़ना फ़र्ज है। अलबत्ता महीने के कुछ ख़ास अय्याम हैज़ व निफास में औरत पर नमाज पढ़ना फ़र्ज नहीं। आजकल नाफरमानी का दौर है। बहुत कम मर्द और औरत ऐसे हैं जिनको खुदा के इस हुक्म के बजा लाने की फिक्र रहती है। जब किसी गली से गुजरना होता है तो हमारे घरों में छोटे बड़े गाते बजाते नजर आते हैं, नमाज पढ़ते हुए या दूसरे नेक काम करते हुए नजर नहीं आते हैं। औरतें मर्दों के मुकाबले में नमाज कम पढ़ती हैं, जबकि कलमा तौहीद के बाद दूसरे नंबर पर नमाज ही दीन का सुतून है, जिसकी हिफाजत ईमान वाले का फ़र्ज है। एक हदीस में इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन वमन हदमहा फ़क़द हदमद्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को ज़ाये कर दिया उसने दीन की इमारत को मुनहदिम कर दिया। गौर कीजिए, इतने अहम फरीज़े को हम बेबाकी से ज़ाये कर देते हैं। कभी दिल पर मैल नहीं आता कि हमने नमाज छोड़कर दीन के इमारत को गिरा दिया है। हैरत यह है कि फिर भी हम खुद को कामिल मोमिन समझते हैं, हालांकि हम सब के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेनमाजी कामिल मोमिन नहीं हो सकता। और फरमाया, ला सहम फिल इस्लाम लिमन ला सलात लह वला सलात लिमन ला वुज़ू लह। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, और जिस शख्स को वुज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं। एक दूसरी हदीस में फरमाया, मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। जिस शख्स ने क़स्दन जानबूझकर नमाज को तर्क कर दिया उसने काफिरों वाला अमल किया। मालूम हुआ कि नमाज का छोड़ना मुसलमान का काम नहीं है। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैंने तुम्हारी उम्मत पर 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज की हैं। जो शख्स इन 5 नमाजों को अदा करने का एहतमाम करेगा उसको अपनी जिम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल करूँगा, और जो उनका एहतमाम नहीं करेगा उसकी मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। नमाज से हमारे दुनियावी व उखरवी मसाइल हल हो जाते हैं। रिज़्क़ में बरकत होती है। मौत की सख्ती, कब्र की सख्ती, क़यामत के मैदान में सख्ती, पुल सिरात से गुजरने की सख्ती और हिसाब किताब की सख्ती नमाज से खत्म हो जाती है। अल्लाहु अकबर, किस कदर नमाज के फ़वाइद हैं, लेकिन फिर भी न मालूम क्यों हमारी ज़िंदगी में नमाज नहीं आती।
मेरी बहनों, नमाज ना पढ़ने से सिर्फ आखिरत का नुकसान ही नहीं होता, बल्कि दुनिया का, जिस दुनिया को हम मुकद्दम समझते हैं, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक हदीस में फरमाया गया, अल्लज़ी तफूतुहु सलातुल अस्र फकअन्नमा उतिरा अहलुहु व मालुहु, जिसकी असर की एक नमाज जाती रही तो उसके अहलो अयाल और उसका सारा माल तबाह हो गया। ये दुनियावी नुकसान सिर्फ एक नमाज छोड़ने का है, और हम जो पांचों वक्त की नमाज छोड़ देती हैं उनके नुकसान का क्या ठिकाना, मगर कभी उसका एहसास नहीं होता। पूरी जिंदगी परेशानी आहो बुका में गुजार देते हैं। अगर कोई नमाज पढ़ भी लेते हैं तो मुनाफिकों जैसी नमाज, बेवक्त काहिली और सुस्ती के साथ जो बेअसर होती है। दिल है मुसलमान मेरा न तेरा, दिल है मुसलमान मेरा न तेरा, तू भी नमाजी मैं भी नमाजी। मेरी माँ और बहनों, अगर अपने बच्चों की जिंदगी में भी खुशगवारी और घरों में भी खुशहाली हम देखना चाहते हैं तो नमाज का एहतमाम करना चाहिए। दुनिया में मुनकरात और फवाहिश से बचना चाहते हैं तो नमाज की खबर रखनी चाहिए। इन्ना स्वलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज हर किस्म की बुराई और बेहयाई से रोक देती है, बशर्ते के इखलास के साथ अदा की जाए। जब दुनिया से हमारा इंतकाल होगा तो सबसे पहले नमाज की पूछगछ होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमलिही सलातु फ़इन सलहत फ़क़द अफ़लह व इन फसदत फ़क़द ख़ाब व खसिर। क़यामत के दिन बंदे के आमाल का जो हिसाब होगा उनमें सबसे पहले नंबर पर नमाज है। अगर नमाज दुरुस्त निकली तो बंदा कामयाब, और अगर नमाज खराब निकली तो बंदा नाकाम और खसारे में पड़ जाएगा। नमाज सबसे पहले फर्ज हुई, सबसे पहले उसका हिसाब होगा। मालूम हुआ कि मैदान क़ियामत में कामयाबी और नाकामी का दारोमदार नमाज के दुरुस्त या गलत होने पर होगा। वो माएँ और बहनें जो नमाज के करीब नहीं जाती हैं वो अपने आखिरत की जिंदगी में गौर व फिक्र करें। हमने देखा है कि शादी ब्याह के मौके पर औरतें जो नमाज की पाबंद समझी जाती हैं अक्सर नमाजें कज़ा कर देती हैं। हाँ, अलबत्ता अपनी जारी करदा रस्में कज़ा नहीं करती है, उनको ऐसी पाबंदी से अदा करेंगी गोया कि वो फर्ज है। सितम शरीफी ये है कि दुल्हन जब तक दुल्हन रहती है नमाज नहीं पढ़ती, उसको नमाज पढ़ने में शर्म हया मालूम होती है। अजीब बात है, खाने में शर्म नहीं, दूसरे कामों में हया नहीं, नमाज पढ़ने में शर्म हया आड़ बन जाती है। कैसी बेजा बात है, उसको ये मालूम नहीं कि ये गफलत और शर्म हया हारून हामान उबय बिन खलफ दुश्मनाने इस्लाम के ज़मरे में उसको दाखिल कर देगा। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो 5 नमाजों की मुहाफ़ज़त करेगा, यानी औकात और आदाब की रियायत के साथ उसको पढ़ेगा, उसके लिए ये नमाज क़यामत के दिन नूर, बुरहान और नजात बन जाएगी। जो मुहाफ़ज़त नहीं करेगा, जो नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ेगा, उसके लिए न नूर होगी, न नूर होगा, न बुरहान और न नजात। वो कारून, हामान और फिरौन के साथ होगा। जो मालदारी और बादशाहत की वजह से नमाज नहीं पढ़ेगा उसका हश्र कारून और फिरौन के साथ होगा। जिसने मुलाजिमत और वजारत की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है वो फिरौन के वजीर हामान के साथ होगा। जिसने तिजारत और जमींदारी की वजह से नमाज छोड़ दी वो उबय बिन खलफ के साथ दोज़ख में होगा। आदनल्लाहु मिन्हु। नमाज में लापरवाही हमको कहाँ ले जाकर खड़ा कर देगी। कोई ईमान वाला ऐसा है जो इन दुश्मनाने इस्लाम के साथ अपना हश्र पसंद करे, तो फिर नमाजों में लापरवाही क्यों की जाती है। जब दुल्हन आती है तो दुल्हन का इम्तिहान होता है, दुल्हन का इम्तिहान होता है, खाना बनवाया जाता है। लेकिन ईमानदारी से बताइए, कभी आने वाली दुल्हन से नमाज का भी इम्तिहान लिया जाता है? कभी नहीं। ये दीवानगी नहीं तो और क्या है। सतवत तौहीद कायम जिन नमाजों से हुई, सतवत तौहीद कायम जिन नमाजों से हुई, वो नमाजें हिंद में नजरे बरहमन हो गई। मेरी माँ और बहनों, खुद नमाज की पाबंदी करें और घर के हर फर्द को नमाजी बना दें। बचपन से ही तरबियत करें। उसका तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब औलाद 7 साल की हो जाए उनको नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल की हो जाए तो नमाज ना पढ़ने पर उनकी पिटाई करो, उनके बिस्तर अलग कर दो। मुरू औलादुकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ 7 सीनीन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सीनीन वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजिअ। इस जमाने में अगर माँ की नाफरमानी करते हैं तो पिटाई की जाती है। अगर अल्लाह की नाफरमानी करे तो माँ को कभी गुस्सा नहीं आता।
ये याद रखना चाहिए कि बेनमाजी को मैदान हश्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से महरूमी होगी। बेनमाजी की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश नहीं फरमाएंगे। इससे बढ़कर बदनसीबी और नाकामी क्या होगी। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन लाखों पैगंबरों की उम्मतों में से अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न उम्मती यातून यौमल क़ियामति गुर्रम मुहज्जलीन, मेरी उम्मत कयामत के दिन इस हाल में आएगी कि उनकी पेशानी और दिगर आज़ा रोशन और चमकदार होंगे। मालूम हुआ कि बेनमाजी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पहचानेंगे। बेनमाजी हुजूर की सिफारिश से महरूम रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसी महरूमी से बचाए और हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत और साथ नसीब फरमाए। नेकी करो जहां में गनीमत है जिंदगी, नेकी करो जहां में गनीमत है जिंदगी, वो दिन नहीं है दूर जब हम यहाँ नहीं।